अब लास्ट में तिथि आई अमावस्या तिथि। और अमावस्या तिथि की जो नित्या देवी होती हैं वो बहुत सारी जगहों पर मैंने पढ़ा कि जो पूर्णिमा तिथि की नित्या देवी हैं वही देवी यानी चित्रा नित्या देवी या विचित्रा नित्या देवी ही अमावस्या तिथि की देवी होती हैं, जो कि सही भी है। लेकिन जैसे कि मैंने ये अमावस्या तिथि पर एक स्टोरी मैंने जब देखा, यानी माँ त्रिपुर ललिता सुंदरी के बारे में जब मैंने कहानी पढ़ी, तो मेरे अकॉर्डिंग अमावस्या तिथि में माँ त्रिपुर सुंदरी या माँ ललितांबिका नित्या देवी हुई अमावस्या तिथि की देवी। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो भी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं, मैंने वो सारे अमावस्या तिथि के प्रेडिक्शंस में लगाए हुए हैं। आप एक बार ये सुने और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपसे कितने मैच किए। तो शुरू करती हूँ अमावस्या तिथि के जन्मे व्यक्तियों के बारे में। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप आसमान में देखते हैं तो आपको चंद्रमा कहीं नहीं दिखता, यानी इसका मतलब है कि ना ही सूर्य की रोशनी रात में दिखती है और ना ही चंद्रमा आपको दिखता है। तो इसको अगर आप दूसरे लफ्ज़ में बोले तो अमावस्या के दिन चंद्र अस्त होता है, या यूँ कहें कि चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होती और चंद्रमा भी स्ट्रांग नहीं होता। तो अमावस्या तिथि में जन्मे जातक के सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उनके लिए उतना फेवरेबल नहीं होते। फिर भी अगर सूर्य और चंद्रमा वेल प्लेस्ड हैं और इनके जो माता पिता हैं वो भी अगर इनको बहुत सपोर्ट करते हैं तो इनकी लाइफ में कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अधिकांश अमावस्या तिथि के जो जातक हैं उनके लाइफ में या तो माँ का सपोर्ट रहता है या तो पिता का सपोर्ट रहता है। और जिनका भी सपोर्ट है तो यानी आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह स्ट्रांग है। अगर पिता का सपोर्ट है तो सूर्य स्ट्रांग है, अगर माता का सपोर्ट है तो चंद्रमा आपका स्ट्रांग कहा जाएगा। और अमावस्या तिथि के जो व्यक्ति हैं वो लोग में एक किस्म की शक्ति, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्यूटिव, सब कॉन्शियसनेस, आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने की शक्ति, मोक्ष का ज्ञान इत्यादि रहता है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात की जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा समय खालीपन में बिताते हैं, यानी इन्हें बहुत खाली खाली लगता है, 0 पॉइंट स्टेट में होते हैं। ये लोग एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। अमावस्या तिथि का मतलब ये होता है कि जो भी सारे जो तिथियां गई हैं वो सारे जो कला होती है या जो भी चंद्रमा का जो तिथि का जो असर होता है वो सब इस अमावस्या तिथि में मिला हुआ होता है। यानी अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल बोलूं कि जितने सारे आप रंग देखते हैं वो सारे रंग अपने अपने होते हैं, यानी लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन यही सारे रंगों को अगर आप एक साथ मिला दें तो वो काला रंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिसमें सारे जो चंद्रमा की कला है या जो भी नित्या देवियाँ हैं उन सभी का गुण इस अमावस्या तिथि में है, जिसकी वजह से मैंने माँ त्रिपुर सुंदरी नित्या देवी का एग्ज़ाम्पल लिया, क्योंकि ये
ऐसी देवी हैं जिनके अंडर वो सारी नित्या देवी आती हैं। अमावस्या तिथि में हर तरह का आप मूड देख सकते हैं, यानी जितने सारे रंग, जितने सारे जो कला और जितने सारे मूड होते हैं वो सब आपको अमावस्या तिथि में हावी महसूस होगा। उस दिन बहुत सारे लोगों को क्रोध आता है, बहुत सारे लोगों को रोना आता है, बहुत सारे लोग एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अमावस्या तिथि चंद्रमा की फिर से नई साइकिल के बारे में दिखाता है, यानी अंत ही आरंभ है। अब ये जो वर्ड है अंत ही आरंभ है, तो वो आप माता काली से भी जोड़कर देख सकते हैं। और अमावस्या के दिन ही जो महालक्ष्मी होती हैं उनकी पूजा होती है, तो यहाँ पर आप वेल्थ भी जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ अमावस्या तिथि वाले व्यक्ति वेल्दी होते हैं और इनमें सृजन, पालन और संहार करने की शक्ति होती है। अगर इनका सराउंडिंग बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन अगर इनका सराउंडिंग, इनका फैमिली या इनका फैमिली का वातावरण भी अगर टॉक्सिक है, परेशानी देने वाला है, तब ये थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बोले तो ये लोग दूसरों के अंडर अपना इमोशनल फीलिंग बनाए हुए होते हैं, यानी दूसरा अगर इन्हें जब चाहे तो दुखी कर सकता है, जब चाहे तो खुश कर सकता है, जब चाहे तो चिढ़ा सकता है, यानी इनका खुद के इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, दूसरे ही कंट्रोल करते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो सेम नेगेटिव होने के टाइम में ही ये अगर कोई रिलेशनशिप में भी है, शादी में भी हैं, तो भी ये कुछ परेशानियाँ देख सकते हैं। इमोशनल जो फीलिंग है ये उनका उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ये इनकी सराउंडिंग, इनका फैमिली, इनका रिलेशन, यानी जो हस्बैंड है वो बहुत ही केयर करने वाला हो, ध्यान देने वाला हो, तो यही इंसान बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रख सकता है। इसे तब पॉजिटिव मान सकते हैं। अमावस्या तिथि के व्यक्तियों के फैमिली में कोई ना कोई इंसान इनका दुश्मन ज़रूर होता है। अमावस्या तिथि के व्यक्ति दूसरों के सपोर्ट, लव, केयर पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं। ये उनका माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से सामने वाला कोई भी इंसान जिनसे ये बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा भी रखते हैं कि वो मुझे खुश रखेगा या रखेगी, लेकिन वो लोग अगर जब चाहे इन्हें यूज करके छोड़ सकते हैं, जब चाहें इन्हें खुश कर सकते हैं, जब चाहें इन्हें रुला सकते हैं। अमावस्या तिथि के व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाना बाद में पसंद करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में जाने पर इनका जो मूड स्विंग्स है, जो मेंटल प्रॉब्लम है, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।